सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ का चौथा भाग। जैसा कि आपने आगे के तीनों भाग में देखा कि कैसे तीनों भाई घर झोपड़ी बनाने के लिए, घर खोजने के लिए चले जा रहे हैं साथ में। तो पहला भाई आम के पेड़ के नीचे घर बना लेता है, अपना झोपड़ी बना लेता है। दूसरे भाई को केले का पेड़ सर्वोत्तम लगता है, वो केले के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बना लेता है। तीसरा भाई अकेले चला जा रहा था, उसको एक नारियल के पेड़ के मिला, उसने पानी पिया और छांव में बैठ के सोचने लगा कि मैं कहाँ अपना घर बनाऊं। आम का पेड़ भी बढ़िया होता है और फल देने वाला होता है, केले का पेड़ भी काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। उसके पत्ते पे भी खाना परोस सकते हैं, बेच सकते हैं। फिर वो सोचने लगता है पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी होती है, अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपनी चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल, साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की खाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता।
पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे, दूसरे भाई ने केले के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बना ली। जो तीसरा भाई था वो सोचने लगा सभी पेड़ के विषय में और सोचने लगा कि नीम का पेड़ भी तो बहुत अच्छा होता है। उसकी दातुन से हम मुंह साफ कर सकते हैं। घर में कोई बीमार हो तो नीम की टहनी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है। नीम का पेड़ हो तो उसकी टहनियाँ बेच सकते हैं और नीम का पेड़ ठंडी ठंडी छाया भी देगा। और अगर कहीं रबड़ का पेड़ मिल जाए तो रबड़ का पेड़ भी कई काम का होता है। वो उसको चाकू निकाल कर पेड़ की छाड़ में एक लंबा सा चीरा लगा देगा और चीरे के तले में एक प्याला रख देगा। पेड़ के दूधिया रस को प्याले में भर लेगा। फिर रस को पकाकर रबड़ बना लेगा। रबड़ को बाजार में बेच देगा और इस रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और रबड़ की तरह तरह की जो चीज़ें बनती हैं वो उससे बना लेंगे। अच्छे पेड़ों की कहीं कोई कमी है? भगवान ने इतने अच्छे और लाभदायक पेड़ बनाए हैं। नारियल के पेड़ को ही देख लो। नारियल की जटाओं को काटकर मोटी डोरी बनाया जा सकता है। उस डोरी से चटाई भी बनाया जा सकता है। रस्सी और चटाइयों को बाजार में बेचा भी जा सकता है और नारियल का पानी पी सकते हैं और नारियल की गरी भी खा सकते हैं और कुछ गरी को सुखाकर खोपरा बना सकते हैं। खोपरे को पेर कर उसका तेल निकाला जा सकता है और गोले के तेल से कितनी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि साबुन बनाने के काम में आता है। फिर नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले भी बनाया जा सकता है। तो नारियल का पेड़ ही, तीसरा भाई ये सोचता है नारियल का पेड़ ही सबसे ज़्यादा लाभदायक है। अब मैं इसी के नीचे अपना घर बनाऊंगा। फिर तीसरा भाई जो करता है, तीसरा भाई नारियल के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बना लेता है और उसमें आनंद से रहने लगता है, मज़े से रहने लगता है। अब बच्चों, तुम बताओ कि तुमको कौन सा पेड़ अच्छा लगा? आम का पेड़, केले का पेड़, नारियल का पेड़, नीम का पेड़, सबके रबड़ का पेड़, सब कितने लाभकारी हैं। और पेड़ का तो महत्व अवर्णनीय है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हर पेड़
मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। तो बच्चों, आप सोच के बताइए कि आपको कौन सा पेड़ ज़्यादा लाभदायक लगा। धन्यवाद बच्चों।